बात हुआ एक दूसरे से आप लोग? बस मात्र हम 10 दिन के बाद वो घर से निकल गई। बोली कि आपसे शादी करेंगे। अब मिलिए तो हम जाके मिले और मिलने के बाद बोली शादी कीजिए नहीं तो आत्महत्या कर लेंगे, तो हम कर लिए। दोस्तों, कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि ना ही कुछ ज़्यादा सोचते हैं समझते हैं, बस खुद से फैसला ले लेते हैं। ऐसे ही एक लड़के की कहानी है जो कि एक लड़की को अपने घर पर लेकर आता है, लेकिन माता पिता पूछते हैं उसके कि ये लड़की कौन है। वो अपने माता पिता को कहते हैं कि लड़की बहुत ज़्यादा गरीब है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर जो लड़का है, दोनों एक कमरे में सोते थे, लेकिन माता पिता को इस बात की भनक पड़ जाती है। जैसे ही उसके माता पिता अपने बेटे को डांटते हैं, तो जो बेटा अपने माता पिता को उस लड़की के लिए पता नहीं क्या क्या कहता है और अपने माता पिता को छोड़कर चला जाता है। फिर जिस लड़की के खातिर उसने अपने माता पिता को छोड़ा है, और वो लड़की उस लड़के को किस कदर बर्बाद कर कर चली जाती है कि वो लड़का फिर कहीं का नहीं रहता। आइए जानते हैं आगे की कहानी में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस कहानी के नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, ये कहानी है मोती बिहार की। प्रिंस, जिसका नाम है प्रिंस, दो भाई है जो उसके माता पिता है। इसके पिताजी किसान है, अच्छी खाती खेती है जो कि 50 बीघा इसके पिता की जमीन। प्रिंस हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा है। जो उसके माता पिता है उसको बहुत ज़्यादा लगन से पढ़ा रहे हैं कि बेटा तुम्हें ज़रूर कुछ ना कुछ बनना है। प्रिंस उधर हॉस्टल में रहकर अपनी बेटा की पढ़ाई जारी रखता है, लेकिन जैसे ही बी ए फर्स्ट ईयर उसका क्लियर होता है और छुट्टी पड़ती है, छुट्टी पड़ने के बाद में प्रिंस अपने घर पर आता है, अपने यार दोस्तों के पास भी बैठता है। लेकिन जो उसके दोस्त थे वो घूमने के लिए जाते हैं गोपालगंज। साथ में जो प्रिंस होता है वो अपने माता पिता से कहता है कि मैं भी घूमने के लिए जाना चाहता हूँ गोपालगंज। उसके माता पिता मना नहीं करते, घूमने के लिए भेज देते हैं। इधर प्रिंस जाता है घूमने के लिए। जैसे ही घूमकर वापस आ रहा था, तो रास्ते में उन्हें जो उसके यार दोस्त थे, प्रिंस था, उन्हें बहुत तेज भूख लगती है। जैसे ही बस से उतरते हैं तो सामने एक गोलगप्पे का ठेला होता है, वो वहाँ पर जाकर गोलगप्पे खाने लगते हैं। एक लड़की थी जो पास में ही गोलगप्पे खा रही थी। वो भी गोलगप्पे खाता है, लेकिन गोलगप्पे खाते खाते दोनों की नज़र एक दूसरे में पड़ जाती है, क्योंकि पहली ही नज़र में जो प्रिंस है उस लड़की को अपना दिल दे बैठता है। दिल तो दे बैठता है, उधर वो लड़की भी प्रिंस को, प्रिंस भी अच्छा खासा था तो प्रिंस से उसको भी मतलब प्रेम हो जाता है। प्रिंस अपना तुरंत इस लड़की को नंबर दे देता है। जो दोनों है बातें करने लगते हैं। उस लड़की का नाम सकीना होता है। सकीना बहुत अच्छी लड़की थी। सकीना भी पढ़ाई कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों बात करने लगते हैं। धीरे धीरे बात करते हुए सिर्फ 10 दिन हुआ था, लेकिन 10 दिन के बाद ही जो लड़की है सकीना, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ पर आ जाती है प्रिंस के पास में और कहती है अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। क्योंकि जो सकीना थी वो एक मुस्लिम धर्म से थी और जो प्रिंस था वो एक पंडित था, पंडित धर्म से था। दोनों की शादी तो इस तरह नहीं हो सकती थी, इसलिए वो छोड़कर सब कुछ आ गई थी। प्रिंस के मतलब आगे कोई रास्ता नहीं बचता है। प्रिंस सीधे उस लड़की को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। जैसे इसके माता पिता देखते हैं और उससे पूछते हैं ये लड़की कौन है। प्रिंस कहता है ये लड़की बहुत ज़्यादा गरीब है, इसका कोई नहीं है इस दुनिया में। रास्ते में बेचारी खड़ी हुई थी और रात का समय था, मैंने सोचा कभी कुछ हो जाए, कुछ दिक्कत हो जाए, तो इसलिए मैं इस लड़की को घर लेकर आ गया। लेकिन उसके माता पिता को संदेह था आखिर ये लड़की है कौन। उन्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात लग रही थी, लेकिन उन्हें उनका एक दिन मतलब जो शक कर रहे थे। जैसे ही अगले दिन सुबह होता है और दोनों को बात करते हुए देखते हैं, तो वे समझ जाते हैं जरूर कुछ ना कुछ बात है। फिर प्रिंस से पूछते हैं आखिर सच सच बताओ आखिर ये लड़की कौन है। अगर तुम्हें हमें सच सच नहीं बताओगे तो तुम यहाँ से निकल जाओ इस घर से। प्रिंस अपने माँ को सारी बात बताता है कि ये लड़की, मैं इस लड़की से प्रेम करता हूँ। इस लड़की का नाम शकीना है और जो है ये लड़की अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गई है इधर। जब से ये माता पिता उसकी बात सुनते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है और कहते हैं कि बेटा इसे इनके घर छोड़ आओ। लेकिन प्रिंस उसको वहाँ पे छोड़ने से मना कर देता है, इनकार कर देता है
उसके माता पिता कहते हैं अगर तुम इस लड़की को नहीं छोड़ सकते तो तुम इस घर से निकल जाओ और कभी दोबारा इस घर में मतलब मुड़कर कभी मत आना। प्रिंस सकीना को लेकर निकल जाता है और फिर जहाँ पर उसके यार दोस्त रहा करते थे वहाँ पर जाकर रहने लगता है मोती बिहार जाकर। लेकिन वहाँ पर रहते रहते मतलब जैसे कोर्ट कचहरी होती है उसके माता पिता आते हैं और कहते कि इसने हमारी बेटी को बहला फुसला कर जो है अपने साथ में जो शादी कर ली है। लेकिन वो कोर्ट में भी जाकर जो सकीना थी क्योंकि वो प्रिंस से प्यार करती थी वो वहाँ पर कहती कि नहीं मैं अपनी मर्जी से प्रिंस के साथ आई हूँ और प्रिंस के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। इधर जैसे उसके माता पिता सुनते हैं क्योंकि सब कुछ फेवर उस लड़की के उसमें होता है पुलिस वाले जो है प्रिंस के साथ में सकीना को भेज देते हैं। वे दोनों अच्छी तरह से रहने लगते हैं। प्रिंस की पढ़ाई सब कुछ वहीं पर रुक जाती है सिर्फ बीए का एक बी टेक का एक साल हुआ था और आगे की पढ़ाई के लिए उसके पास नहीं तो कुछ पैसे थे जो कुछ पैसे थे उसके जो स्कॉलरशिप के पैसे थे वो जहाँ पर वो रह रहा था उन खर्चे पानी में जैसे खत्म होने शुरू होते हैं तो प्रिंस एक सरिया मिल में जॉब करने लगता है जो कि उसकी सैलरी वहाँ पर 30,000 रुपये होती है क्योंकि वो पढ़ा लिखा था बहुत ज़्यादा होशियार था इसलिए उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। उसके खा पी कर उसको 26,000 रुपये बचते थे वो लाकर अपनी पत्नी मतलब सकीना को दिया करता था। इस तरह से धीरे धीरे दिन कटने लगते हैं। वो प्रिंस कहती है कि सब देखो मतलब जिसकी शादी सब जेवर पहनते हैं गहने पहनते वो पूरे 2.5 लाख के गहने अपनी पत्नी को बनवाता है जो सिर्फ जमा पूंजी थी वो सब गहने में लगा देता है। लेकिन फिर जो आगे धीरे धीरे कमाने लगता है जैसे उनकी शादी को पूरे 10 महीने हुए थे तो लड़की के पास में 2.5 लाख रुपए और जमा हो गए थे जो कि सब कुछ जमा पूंजी उसको ला कर देता था। यहाँ तक प्रिंस इतना प्यार करता था सकीना से उसके पैर भी दबा देता था उसके कपड़े भी धो देता था और उसके मतलब बर्तन उर्तन घर का सारा काम कर लेता था। इधर जो सकीना थी वो भी प्रिंस से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी जब वो सो जाता था तब भी उससे लाड़ दुलार करती रहती थी। इसलिए प्रिंस को पूरा यकीन था कि मुझे छोड़कर कहीं पर नहीं जाएगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये लड़की जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ सब कुछ अपने माँ बाप को छोड़ दिया हो घर बार छोड़ दिया हो और इसने भी सब कुछ मेरे लिए छोड़ दिया है क्या ये कभी मुझे धोखा दे सकती है। लेकिन एक दिन ऐसा करती है सकीना जैसे ही प्रिंस जाता है ड्यूटी पे वो सारा जेवरात और जो पैसे जमा पूंजी थे वो वहाँ से लेकर निकल जाती है। और जैसे ही शाम के वक्त प्रिंस आता है और देखता है कि सकीना नहीं है फ़ोन लगाता है फ़ोन नहीं लगता है। फिर जो आस पड़ोस थे जहाँ पर उसने रूम देखा था वो कहते हैं जैसे ही आप निकले थे उसके थोड़ी देर बाद ही सकीना निकल गई थी अपना बैग पैक कर कर। जो लड़का है पुलिस थाने जाता है वहाँ पर रिपोर्ट लिखाता है लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता क्योंकि सकीना अपने घर जा चुकी थी क्योंकि उसने प्रिंस को इस्तेमाल किया था और जो जमा पूंजी थी वो सब अपने साथ में लेकर जा चुकी क्योंकि उसके माँ ने फ़ोन किया था सकीना के पास में कि बेटा तुम यहाँ पर आ जाओ जो कुछ है सब कुछ लेकर आ जाओ अब भी हम तुम्हें अपनाने के लिए तैयार है क्योंकि जो तुम्हारे मामा का लड़का है वो तुमसे अब भी शादी कर सकता है। इस तरह से सकीना सुनती है वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचती सब कुछ छोड़कर चली जाती है। इधर प्रिंस बिल बुलाता रह जाता है मीडिया वालों को बुलाता है और उनसे दरखास्त करता है कि ताकि मेरी ये वीडियो सकीना भी देख रही होगी। वो कहता है कि मैं अब भी सकीना से इतना प्रेम करता हूँ मुझे पैसों जेवर से कोई मतलब नहीं है सिर्फ मैं सकीना से प्रेम करता हूँ। अगर अब भी वो मेरे पास वापस लौट कर आ जाएगी तो मैं उसे अपना लूँगा वरना मैं आत्महत्या कर लूँगा क्योंकि मैं सकीना के बिना नहीं रह सकता। दोस्तों अब भी उस लड़के की आँख नहीं खुली है कि वो लड़की ने उससे प्यार नहीं किया था सिर्फ थोड़ा सा हुआ होगा क्योंकि उसने गवाही भी उसके खिलाफ दी थी अपने माँ बाप के खिलाफ लेकिन फिर उसका शायद दिल भर गया होगा और फिर छोड़कर उसे चले गए। दोस्तों ये खासकर वीडियो लड़का और लड़कियों के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी है।